कुछ दिन पहले अपनी परफॉर्मेंस सेडान ऑक्टाविया आरएस को लॉन्च किया और इंटरेस्टिंग ये है कि 100 यूनिट्स इंडियन मार्केट्स को अलॉट हुई और सबकी सब बुक हो गई। ऐसा क्या खास है इस गाड़ी में, कितना अच्छा रिस्पांस मिला है, क्या कुछ परफॉर्मेंस ये गाड़ी लैंड करती है, क्या फीचर्स मिल रहे हैं, ये सब बातें जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। 5 साल के बाद इस आइकॉनिक आरएस बैच की वापसी हो रही है। जी हाँ, ये है स्कोडा ऑक्टाविया आरएस, जिसे हाल ही में कंपनी ने इंडियन मार्केट्स में लॉन्च किया है 50 लाख के एक शोरूम प्राइस टैग के साथ। ये 4th जनरेशन आरएस है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये सिर्फ फेसलिफ्ट नहीं है, बल्कि इसमें अब आपको मोर पावर, मोर टेक और साथ ही यूरोपियन सोफिस्टिकेशन के साथ साथ रॉ ड्राइविंग फन का यूनिक ब्लेंड मिलता है। लगभग 2 डेकेड्स पहले स्कोडा ऑक्टाविया आरएस को इंडियन मार्केट्स में लेकर आई थी और आप अभी भी इसे किसी सुपर लग्जरी सेडान के साथ पार्क कीजिए और ये इंडियन रोड्स पर उसको आउटपेस कर सकती है, क्योंकि आरएस इज़ ऑल अबाउट पावर एंड परफॉर्मेंस। इसमें आपको हेवीली ट्विक 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है। ये सेम इंजन है जो कि फोक्सवैगन की गोल्फ जीटीआई में भी मौजूद है। 265 HP पावर, 370 Nm का टॉर्क और सारी पावर जाती है फ्रंट व्हील्स को वाया 7 स्पीड DSG डुअल क्लच गियरबॉक्स के साथ। 0 to 100 किलोमीटर स्कोडा क्लेम करती है कि 6.4 सेकंड्स में हासिल कर लेती है। 250 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड आपको मिल रही है। ये सभी फिगर्स एक्साइटिंग है ना, और इसीलिए इस एक्साइटमेंट को एक्चुअल एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करने के लिए हम आज बुध इंटरनेशनल सर्किट में मौजूद है, जहाँ पर हम ट्रैक एक्सपीरियंस इसके साथ करेंगे, ड्राइविंग एक्सपीरियंस लेकर आएंगे आपके साथ। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इसके एक्सटीरियर्स, इंटीरियर्स और फीचर्स की। ऑक्टाविया आरएस हमेशा से ही एक सटल गाड़ी रही है, कभी फ्लैशी नहीं रही है और सिमिलर डीएनए नई ऑक्टाविया आरएस में भी कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखाई देगा। ये शार्पर है, मोर एथलेटिक डिज़ाइन है। फ्रंट में आपको ये ब्लैक एंड ग्रिल मिलती है विद आरएस बैज, मैट्रिक्स एलईडी हेडलैम्प्स मिल रहे हैं, जैक्ड डीआरएल सिग्नेचर है, स्पोर्टी बम्पर है और एंगुलर ब्लैक्ड आउट इंसर्ट्स आपको इसके फ्रंट में मिल रहे हैं। साइड प्रोफाइल इसका स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट नज़र आता है। आपको क्रोम नहीं बल्कि ब्लैक ग्लॉस फिनिश जो कि फ्रंट में भी मौजूद है, वही साइड प्रोफाइल में भी डोमिनेट करता है, फिर चाहे विंडोज़ हो या फिर ये साइड मिरर्स ही क्यों ना हो। अगर आप इसके व्हील्स देखेंगे तो ये 19 इंच के एरो ऑप्टिमाइज्ड व्हील्स हैं। आप इनका डिज़ाइन अगर क्लोजली देखेंगे, स्कोडा का कहना है कि इस तरीके का जो डिज़ाइन होता है वो ड्रैग को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, बट ये उतने अपीलिंग लुक्स में नहीं दिखते हैं, भले चाहिए ड्रैग को रिड्यूस करते हैं। लेकिन अगर आप रेयर प्रोफाइल को देखेंगे तो जो सिमिलर स्टाइल पैटर्न फ्रंट में या साइड में दिखाई देगा, वो भी रेयर में कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखाई देता है। रेयर प्रोफाइल की बात करेंगे तो वही ब्लैक्ड आउट थीम आपको पीछे भी दिखाई देगी। ये बूट लिड पर आपको ब्लैक स्पॉइलर मिल रहा है, ब्लैक्ड आउट ग्लॉस फिनिश में रेयर बम्पर मिल रहा है, जो एग्जॉस्ट हैं वो भी ब्लैक कलर के ही मौजूद हैं। सिमिलरली सेंसर्स, रेडार्स तो मिलते हैं ही, ऑक्टाविया और आरएस की बैजिंग भी आपको इसमें मिल रही है। लेकिन गाड़ी के अंदर क्या कुछ एलिमेंट्स ऐड किए गए हैं, क्या कुछ नए फीचर्स है पहले के मुकाबले, आइए देखते हैं। आरएस आपको 5 कलर ऑप्शंस में मिलती है, मैम्बा ग्रीन, मैजिक ब्लैक, कैंडी वाइट, रेस ब्लू और वेलवेट रेड, और सभी को कंट्रास्टिंग ब्लैक डिटेलिंग के साथ पेयर किया गया है। ऑल्दो जिस गाड़ी के साथ हम वॉक अराउंड कर रहे हैं, मैम्बा ग्रीन, ये सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग लगता है और ये आरएस की जो हेरिटेज है उसको कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखाई दे रहा है। फ्रंट में आपको पावर एडजस्टेबल स्पॉट सीट्स मिलती हैं, जिनमें हीटिंग और इवन मसाज फंक्शन मौजूद है, लॉन्ग हाईवे ड्राइव्स के लिए, जो कि परफेक्ट है। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है जिस पर आरएस का लोगो आपको मिलेगा। वहीं डैशबोर्ड और ट्रिम पीसेस में आपको पियानो ब्लैक और रेड एक्सेंट्स की डिटेलिंग मिलेगी। टेक्नोलॉजी के मामले में स्कोडा ने इस गाड़ी में 12.9 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन दिया है, साथ ही 10.25 इंच का डिजिटल कॉकपिट है। दोनों ही डिस्प्ले क्रिस्प हैं, इंट्यूटिव हैं और साथ ही इसमें आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो सपोर्ट मिलता है। 11 स्पीकर कैंटन ऑडियो सिस्टम है, 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, एम्बिएंट लाइटिंग के साथ वायरलेस चार्जिंग भी मौजूद है। स्पेस के मामले में देखें तो ऑक्टाविया आरएस में आपको प्रैक्टिकलिटी काफी दिखाई देगी, यानी स्पोर्टी इंटेंट के साथ साथ ये एक प्रॉपर फैमिली सेडान भी है, इसीलिए आपको इसमें जेनरस लेग रूम और हेडरूम दोनों एंड्स पर मिलता है। हालांकि इस वर्जन में सनरूफ अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको मैसिव बूट मिलता है जिसका साइज 600 लीटर्स का है। बात करें सेफ्टी की तो इसमें आपको 10 एयरबैग्स मिलते हैं। एडास फीचर्स तो मिलते हैं ही, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा, लेन असिस्ट, हेड्स अप डिस्प्ले जैसे फीचर्स मिलते हैं। और इंटरेस्टिंग ये है कि स्कोडा इसमें ओनरशिप पैकेज के साथ
4 ईयर या फिर 1 लाख किलोमीटर पर वारंटी दे रही है और साथ ही 4 इयर्स का रोड साइड असिस्टेंस भी ऑफर कर रही है फॉर अ लॉन्गर कवरेज। और अब बात करते हैं इसकी ड्राइविंग परफॉर्मेंस की। तो हमें मौका मिला बुध इंटरनेशनल सर्किट पर ट्रैक पर इसकी परफॉर्मेंस को आजमाने का, जो कि इसका सही पोटेंशियल का अंदाजा लगाने में राइट स्ट्रैटेजी है। इंजन के साथ शुरुआत करते हैं तो अंडर द हुड आपको 2 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल TSI इंजन मिलता है। ट्रैक पर RS ईगर, लीनियर और क्विक नजर आती है। पावर डिलीवरी काफी स्मूथ है और जैसे ही आप थ्रॉटल को पुश करते हैं गाड़ी क्विकली आगे सर्ज करती है। DSG गियरबॉक्स एफिशिएंट है, पैडल शिफ्टर्स भी इसमें मौजूद हैं, लेकिन कहीं भी आपको कोई लैग महसूस नहीं होगा। यहाँ हमने 200 प्लस किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को टच किया और हमें काफी कॉन्फिडेंट फील हुआ। इंटरेस्टिंग ये है कि कॉर्नर्स पर भी जो इसकी ग्रिप है, जो स्टेबिलिटी है, वो कमेंडेबल है। हार्ड ब्रेकिंग हो या लाइट ब्रेकिंग हो, ये कहीं भी आपको अनकंफर्टेबल महसूस होने नहीं देती है। ओवरऑल इसकी जो पावर डिलीवरी है, जो परफॉर्मेंस है, वो काफी इम्प्रेसिव है। परफॉर्मेंस तो एक तरफ की बात हुई, लेकिन इक्वली इम्पोर्टेंट होता है कि एक ऐसा फील आपको लेंड करती है। तो ऑक्टाविया RS MQB EVO प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, जो कि सॉलिड यूरोपियन फाउंडेशन है, इसीलिए इसकी राइड एंड क्वालिटी एज एक्सपेक्टेड टिपिकल स्कोडा जैसी है, यानी फर्म है, कंफर्टेबल है। आपको इसमें अडेप्टिव ड्राइव मोड्स मिलते हैं, कंफर्ट, नॉर्मल, स्पॉट। स्पॉट में आप सस्पेंशन को ऑल्टर कर सकते हैं, स्टीयरिंग, थ्रॉटल रिस्पॉन्स को भी ऑल्टर कर सकते हैं। वहीं नॉर्मल और स्पॉट मोड में RS काफी प्लांटेड और स्टेबल फील लेंड करती है, इवन ऑन अनइवन टर्मैक। कंफर्ट मोड में ये थोड़ा सा ज्यादा कंफर्ट की तरफ इंक्लाइन हो जाती है। कॉर्नर्स पर प्लेंटी ऑफ ग्रिप आपको मिलती है, बॉडी कंट्रोल कमेंडेबल है। साथ ही आप नोटिस करेंगे कि ये टिपिकल फ्रंट व्हील ड्राइव अंडर स्टीयर की तरह परफॉर्म करती है। स्टीयरिंग में डिसेंट वेट है और ये भी काफी कमांडिंग है। एक चीज ध्यान देने वाली है कि इंडिया स्पेक RS में आपको डायनामिक चेसिस कंट्रोल नहीं मिल रहा है, जिसके अकॉर्डिंग आप सस्पेंशन की डैम्पिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ ग्लोबल मार्केट्स में ही मौजूद है। अब फाइनली बात करें इसकी प्राइस की, इसके राइवल्स की या फिर इसके वैल्यू की। तो जो परफॉर्मेंस और टेक्नोलॉजी आपको मिलती है, तो ये सस्ती नहीं मिलती है, इसीलिए इसकी 50 लाख से कीमत शुरू हो रही है, जो कि एक्स शोरूम प्राइस है। हालांकि ये Volkswagen Golf GTI के मुकाबले स्लाइटली चीपर है, क्योंकि उसकी कीमत लगभग 51 लाख है। लेकिन अगर आप BMW M340i या फिर Audi S5 स्पोर्टबैक से कंपेयर करेंगे तो ये काफी सस्ती है। ये कम्प्लीटली बिल्ड यूनिट है और इसकी इनिशियल 100 यूनिट्स ही इंडियन मार्केट्स में अलॉट की गई हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि 100 यूनिट्स फुल्ली बुक्ड हो चुकी हैं, यानी ये एक ऐसी गाड़ी है जिसमें आपको परफॉर्मेंस, प्रैक्टिकलिटी और एवरीडे यूजेबिलिटी का एक एक्सक्लूसिव कॉम्बिनेशन मिलता है और इसीलिए इसकी इंडियन मार्केट्स में भी एक यूनिक पोजीशनिंग है। स्कोडा ऑक्टाविया RS भले ही एक सेडान है, लेकिन इसमें परफॉर्मेंस लग्जरी स्पोर्ट्स कार जैसी है और शायद यही वजह है कि इसकी जो फर्स्ट बैच की यूनिट्स है वो सब के सब अलॉट हो चुके हैं। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे 10 से 15 लाख के बजट में बेस्ट SUV कौन सी है। आप देखते रहिए आवाज़ ओवरड्राइव।